अब सिर्फ उन्हें आगे ट्रैक दिखाई दे रहा था। वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य आवरे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैप्टिवेटिंग स्टोरी की जिसने करोड़ों लोगों को बहुत इंस्पायर किया है। तो बात है 1903 की। हैरी एंड्रूज, जो कि उस समय के ब्रिटिश ओलंपिक टीम के कोच थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, नो ह्यूमन बीइंग इज एबल टू रन 1 माइल डिस्टेंस विद इन 4 मिनट्स। और उनके इस स्टेटमेंट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स, फिजिशियंस, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इन्होंने भी सपोर्ट किया। उनका यह कहना था कि यह ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान 4 मिनट के अंदर 1 माइल डिस्टेंस दौड़ के पार कर जाए। नॉट जस्ट हार्ड, नॉट जस्ट डिफिकल्ट, बट इम्पॉसिबल। अगर कोई भी आदमी ये अटेम्प्ट भी करता है तो उसका स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि उसका हार्ट लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगा। ये बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। हर एक जो एथलीट था उसके कानों तक ये पहुंच चुका था कि ये हो ही नहीं सकता। फिर भी मोर देन 50 ईयर्स बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया कि वो 4 मिनट के अंदर 1 माइल डिस्टेंस कंप्लीट कर सके। बहुत सारे लोग तो क्लोज भी आए। 1945 में गंडर हॉक नाम के एक व्यक्ति ने 4 मिनट एंड 1.4 सेकंड में 1 माइल अंतर पार किया। फिर भी कोई भी 4 मिनट के अंदर नहीं कर सका। लोगों को तो ये लगने लगा था कि बस ह्यूमन बॉडी ने अपना पोटेंशियल यूज कर चुका है। ह्यूमन बॉडी अपनी एक लिमिट पे पहुंच चुकी है, उससे आगे अब हम जा नहीं सकते। एक होता है ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, वो टूट कर नया बनता है, फिर नया बनता है, फिर नया बनता है, और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उसके आगे वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाता। तो सबको लगने लगा था कि वो ये पॉइंट आ चुका है, इससे आगे ह्यूमन बॉडी नहीं जा सकती। जो थोड़े बहुत लोग थे जिनको अभी भी लगता था कि ये थोड़ा सा भी पॉसिबल है, उनका भी ये मानना था कि जिस दिन थोड़ी भी हवा ना हो, जिस दिन 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, एक परफेक्ट आइडियल ट्रैक हो जहाँ पे हजारों लोग चीयर करने के लिए मौजूद हो, सिर्फ उसी दिन ये पॉसिबल है कि 4 मिनट के अंदर 1 माइल डिस्टेंस कवर हो। लेकिन 6 मई 1954 को ऐसा कुछ नहीं था। उसके पिछले दिन बारिश हो चुकी थी, तो ट्रैक भी थोड़ा गीला गीला सा था, हवा जोरों से बह रही थी। लेकिन फिर भी 6 लोग जो उस दिन दौड़ने वाले थे, उन्होंने दौड़ने की सोची। 6 लोगों ने रेस में पार्टिसिपेट किया। ब्रैशर एंड बैनिस्टर पहले लैप में ही सबसे आगे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे चैटावे ने उनको ओवरटेक कर दिया। बैनिस्टर ने अपना लास्ट लैप 3.07 पे स्टार्ट किया था। अब सिर्फ उन्हें आगे ट्रैक दिखाई दे रहा था। वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, डिटर्मिनेशन, उन्होंने फिनिश लाइन पार कर दी। और वो इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे कि वो गिर गए। फिर एक अनाउंसमेंट आई, The new world record for 1 mile run is 3 minutes 59.4 seconds. रॉजर बैनिस्टर ने वो कर दिखाया था। इतने शतकों तक जो किसी ने नहीं किया, रॉजर बैनिस्टर ने एक हिस्ट्री बना दी थी। सब लोगों को झूठा साबित कर दिया था जो कहते थे कि ह्यूमन बॉडी इतना ही कैपेसिटी है ह्यूमन बॉडी की। दोस्तों, यहाँ तक तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन इसका दुनिया पे क्या असर हुआ ये देखते हैं। जस्ट 46 डेज लेटर जॉन लैंडी ने भी 4 मिनट के अंदर वो रिकॉर्ड पार कर दिया। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2018 तक 1497 लोगों ने 4 मिनट के अंदर 1 माइल डिस्टेंस पार कर दिया। अब ये क्यों हो चुका? लोगों के दिमाग तक ये पहुंच चुका था कि अगर रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो एक सेल्फ बिलीफ उनमें आ गया था।
और वही आज का टॉपिक है दोस्तों। When we stop thinking this is impossible, we start thinking it can be possible। और रॉजर बैनिस्टर की ये स्टोरी हमको यही सिखाती है, खुद में सेल्फ बिलीफ रखो जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको मैं 2 पार्ट में शूट कर रहा हूँ। पहले पार्ट में तो ये स्टोरी थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज सेल्फ बिलीफ, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्रूव सेल्फ बिलीफ। तो चलिए इस नोट पे आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चालेल येतो बाय, बोलतो बाया काहीतरी। Hi guys, subscribe to my bro channel. सरा पक्का राहायचं. Sabadara Karais and my bro channel and like, comment, share. हे पक्का ब्लूपर्स पाहिजे ते पक्का जाईल पक्का. बरं आता तिकडे जाय शू.